हेलो बच्चों, आज हम आप लोग को जो है क्लास 9th का हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। यह बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। आज हम जो क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। ठीक है, सौंदर्य मतलब खूबसूरती क्यों नहीं खिल सका। तो भगजोगनी बहुत ही गरीबी भला सौंदर्य को कैसे खिलने देती। ठीक है, क्योंकि वो जो है जिसमें पैदा हुई थी वो बहुत ही, उसका परिवार गरीब हो चुका था, खाने का मोहताज था। ठीक है, इसलिए जो है वो उसका सौंदर्य नहीं खिल सका। वो दाना दाना के लिए मोहताज थी। कपड़े के नाम पर एक चिथरा जो बड़ी ही मुश्किल से लज्जा ढक पाता था। बाल तो तेल के बिना जुओं का घर और घोंसले हो गए थे। ठीक है, अब जिस व्यक्ति को सजने संवरने के लिए कपड़ा नहीं मिलेगा, तेल साबुन नहीं मिलेगा, तब भला क्या उसका सौंदर्य खिल सकेगा? नहीं खिल सकेगा। यही चीज जो है भगजोगनी के साथ भी हुआ था। क्योंकि उसके घर में तो खाने के लिए दाना नहीं था, तो फिर पहनने के लिए कहाँ से मिलता, फिर लगाने के लिए कहाँ से मिलता। ठीक है, इसलिए जो है भगजोगनी का जो है सौंदर्य नहीं खिल सका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगजोगनी गांव के लड़के की बाट क्यों जोड़ती रहती थी। ठीक है, क्योंकि उसके घर में खाना पीना तो बनता नहीं था। उसके बाबूजी बहुत ही गरीब थी। वो खाने के लिए क्या करती थी, लड़कों से दोस्ती करती रहती थी कि मतलब जो भी कुछ भी वो बाहर खाने के लिए लाएगा तो उससे कुछ हमें भी मिल जाएगा, जिससे हमें भी पेट भर जाएगा। ठीक है, जब वह भूख की आग सताती है तो वह विवश कर देती है। ठीक है, जब भूख लगता है तो मन कैसा छटपट करने लगता है। मन होता है कि कोई भी कहीं से भी कुछ भी मिल जाए जो हम कुछ खा लें, मन मेरा शांत हो जाएगा। इसी प्रकार हम पहले बोल दिए कि वो लड़की गरीबी में पैदा हुई थी। ठीक है, उसकी खोज के लिए गांव के लड़के अपने अपने घर पेट भर खाकर जो झोलिया में चबेना लेकर खाते हुए घर से निकलते थे, तो भगजोगनी उनकी बाट जोड़ती रहती थी। उसकी आशा देखती रहती थी कि काश कोई मतलब खेलने के लिए आए, कुछ खाते हुए बाहर आए, जिससे कि हमें भी उससे कुछ मिल जाए, ताकि हम भी कुछ खा लें, ताकि उससे थोड़ा सा उसे भी मिल जाए। तब भी मुश्किल से 1-2 मुट्ठी चबेना जुटा पाती थी। ठीक है, कि पहले ही बोल दिए कि वो घर से बाहर निकलती थी, सबसे दोस्ती करती रहती थी, सबका इंतजार करती रहती थी कि काश कोई घर से बाहर आएगा खाने के लिए, खाते हुए तो कुछ हमें भी मिल जाएगा। क्योंकि इस घर में खाना पीना बनता नहीं था, वो बहुत ही गरीब परिवार की थी। ठीक है, इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे। ठीक है, क्यों मरना चाहते थे? देखिए, मानव का स्वभाव ऐसा होता है कि वह अपने शरीर पर कष्ट झेल सकता है, परंतु अपनी संतान को कष्ट में नहीं देख सकता है। ठीक है, मुंशी जी बहुत ही बूढ़े हो गए थे, और बूढ़े में भी उनको लास्ट में जो है एक बेटी पैदा हुई, जिसमें उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं था, ना वो कमा सकते थे। ठीक है, तो इस स्थिति में जो है उस बेटी को भी बहुत कष्ट हो गया कि खाने के लिए कौन देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है उसकी बेटी जब भी कहीं से आती तो बोलती, बाबूजी मुझे खाने के लिए कुछ दो। इस कारण उनके पापा को लगता था कि ऐसा बात सुनने से पहले मैं मर क्यों न गया। ठीक है, इसलिए जो है मुंशी जी गल फांसी लगाकर मरना चाहते थे। ठीक है, यदि वो विवश हो जाती तो अपनी संतान की जरूरत पूरा करने में भी तो जीना गवारा नहीं लगता है। ठीक है, किसी दिन भगजोगनी दिन भर गांव घूमने के बाद भी कुछ खाने को जुटा नहीं पाती और अपने पिताजी से धीमी आवाज में कहती है कि बाबूजी भूख लगी है तो कुछ खाने को दो। उस वक्त मुंशी जी को जी चाहता है कि गल फांसी लगा के मर जाए, क्योंकि उनका शरीर ऐसा हो गया था कि कुछ काम भी नहीं कर सकते थे, काफी बूढ़े हो गए थे। ठीक है, और गरीब भी काफी थे, तो ऐसा लगता था कि हमारी संतान हमारे सामने कष्ट में रहे, तो इससे अच्छा है कि इससे पहले मैं मर जाऊं।
इसलिए ऐसा वो सोचते थे कि हम गलत फांसी लगा के मर जाएं। तो इस तरह से हम अगला क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज के किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों? ठीक है, इससे पहले ही बता दी कि भगजोगनी बहुत ही गरीब घर में पैदा हुई थी। खाने के लिए औकात नहीं था, न कपड़ा पहनने का औकात था, न माथा में तेल रखने का औकात था। तो भला उसका शादी कैसे होता? ठीक है, मुंशी जी जो है उसके रिश्ते के लिए जगह जगह जाते थे कि काश हमारी बेटी से कोई शादी कर ले, पर हर जगह एक ही चीज मिलता था कि हमारे बेटे को ऐसा रिश्ता आता है, वैसा रिश्ता आता है, इतना डिमांड देता है, इतना डिमांड, मतलब जो कहते हैं वो हमको पूरा करता है, भला तुम्हारी बेटी से हम ऐसे शादी कैसे कर लें। ठीक है, जिस कारण मुंशी जी जो है इस तरह की घटना भारतीय समाज में व्याप्त दहेज के कारण बेमेल विवाह जैसी कृतियों की ओर संकेत करती है। बेमेल विवाह से उत्पन्न स्थिति में इस तरह का देश नारी को झेलना पड़ता है। ठीक है, यह सब गरीबी या फिजूल खर्ची से उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भगजोगनी गरीब घर में पैदा हुई थी, ना खाने के लिए था, ना कपड़ा पहनने के लिए था, ना माथा में तेल लगाने के लिए था। तो जब भला ये सब चीज़ पूरा नहीं होता थी, फिर उसकी शादी के लिए दहेज कहाँ से आता? तो उसकी शादी के लिए जगह जगह जाती। उनकी बेटी देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, जिस कारण उसका नाम जो है भगजोगनी रखा गया। भगजोगनी क्यों रखा गया? क्योंकि वो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, इसलिए उसका नाम जो है उसका नाम भगजोगनी रखा गया। तो भगजोगनी का शादी जो है पहले एक अर्धवृद्ध से शादी किया गया, क्योंकि उससे फ्री में कोई शादी करना चाहता नहीं था। तो जो मुंशी जी उनके पिताजी थे उनको जो है एक अर्धवृद्ध से शादी कर दिया। वो भी शादी जो है कुछ दिन के बाद उनके हस्बैंड मर जाते हैं। ठीक है, उसके जब मर जाते हैं और इस तरह से वो लड़की तो जवान ही रह गई, तो फिर उसका जीवन कैसे कटेगा? पहली बार तो शादी कोई किया नहीं, दूसरी बार जो उसकी शादी हो गई, उसके पति मर गए, अब उसका कौन साथ देगा? तो अंत में जो है मुंशी जी अपने सौतेला बेटा से शादी करवा दिए, जिससे भी उसकी स्थिति बदल जाए। ठीक है, अगर इस तरह से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल न भूलेंगे। या कहानी कैसा लगा या क्वेश्चन आंसर कैसा लगा, इसके लिए कमेंट हमें जरूर करेंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चन बच गया इससे आगे वाला वीडियो में बता देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।